तो बात हुई है किसके, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के बारे में, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखा और राइट हैंड लिमिट निकालना सीखा, दो तरीके से सीखा। हाँ, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट करते हो और एच के टर्म में करते हो तो दोनों में क्या फर्क है। जैसा हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आप डायरेक्ट पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी जब अच्छे क्वेश्चंस आप करोगे ना, तो एच वाले कंसेप्ट काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक एग्जांपल से शुरुआत कर लेते हैं आज की। जैसे मान लो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, x है, बस इतना ही समझना। तो जब आप इसका लिमिट निकालते हो, या थोड़ा और इसको हम अच्छा कर ले, तो यहाँ x टेंड्स टू हम x टेंड्स टू 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x टेंड्स टू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से दो चीज आप निकालोगे, एक निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, आया ना, 2 माइनस निकालोगे क्या, और यहाँ आप क्या रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे 2 प्लस, और यहाँ भी क्या रखोगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर आपको डायरेक्ट पुट करने की आदत है तो आप यहाँ क्या पुट करना चाहोगे, 2, क्या पुट करना चाहोगे, आप h में नहीं जाओगे ना, आप क्या पुट करोगे 2, और आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 क्या देता है आपको, 2 ही देता है, और यहाँ से भी आप देखोगे तो ये भी आपको क्या देगा, 2 ही देगा। तो आप बोलोगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इसका लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब देख कैसे, अब इसको प्रॉपर्टी जब हम पढ़ा रहे थे आपको फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर की, एक तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है तो ये हमेशा लाई करता है x माइनस a1 से लेके x के बीच में, याद आ रहा है कुछ, और वहां हमने बोला था कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, लिमिट में करेंगे। अब कैसे हुआ, अगर इसी चीज अच्छा है कंसेप्ट तो आपको दिख गया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट पुट करो, अगर आपका अच्छा कंसेप्ट है तो आपको यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ 2 माइनस समथिंग है, 2 माइनस समथिंग है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 अगर मान लो कि ये 2 से छोटी क्वांटिटी है, 2 के बराबर नहीं, 2 से छोटी क्वांटिटी है तो 1.999 समथिंग है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना मिलेगा, 1, कितना मिलेगा, और ये 2 पॉइंट समथिंग है, यानी 2.00001 है, तो ये आपको क्या देगा 2, यानी ये 1 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन चूंकि हमें जब आदत पड़ जाएगी ना तो हम जानते हुए भी गलती करें, इसीलिए इस चीज को इस तरीके से लिखना बेहतर है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दो LHL को, और यहाँ क्या लिखोगे बच्चे 2 माइनस h लिख दिया, और यहाँ RHL में क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखो कितना बच्चे 2 प्लस h, बोला यार। अब तुम जानते हो कि ये दो में से कुछ ना कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट, बहुत छोटी क्वांटिटी कर रहा है, लेकिन ये तो बात पता है कि ए वाला क्वांटिटी जो है एग्जैक्ट 2 नहीं है, एग्जैक्ट 2 के करीब है, जितना हो सकता है उतना है, लेकिन एकदम 2 के बराबर तो नहीं है, और 2 के बराबर नहीं है कोई चीज तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू देगी, यानी कितनी 1, और ए वाला कितना देगा बच्चे 2 ही देगा। तो आप यहां से देख पाओगे कि LHL और RHL बराबर, तो ये h का फायदा है, लिखने में समय कितना जाता है, 1 सेकंड, तो आपको चीजें को ज्यादा याद नहीं रखनी पड़ती है, आप करो डायरेक्ट, हमें कोई एतराज नहीं है, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से, खास करके जब कुछ अलग तरीके का फंक्शन दिखे तो थोड़ा ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको ये मदद करेगा, लाइक आप डायरेक्ट π/2 पुट कर दोगे तो आपको कभी कभी क्वेश्चन दिखेगा कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन वही π/2 माइनस h पुट करोगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखना थोड़ा जरूरी है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो चीजें और क्लियर होती चली जाएगी। अच्छा ये था आपका इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी जनरलाइज करके हम लिखवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, नहीं होता, ठीक है, चले आगे। अच्छा अब ये तो बात हो गई आपकी किसकी, इन मतलब जो हमारे पास किसी पॉइंट पर अगर हमें लिमिट चेक करनी है तो उसकी हम आराम से LHL RHL निकाल के चेक कर पा रहे हैं, अगर उस तरीके का फंक्शन है। ये हमें कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है जब हम LHL कैलकुलेट कर रहे हैं, RHL कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर से हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म और इनफाइनाइट में फर्क है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि किसी चीज का मतलब इनफाइनाइट है ना, इस बात को प्रूफ नहीं करता कि उसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बात हमने चर्चा की थी। जैसे 1/mod x का देखा था हमने, -1/sin x देखा था, ये सारी चीजें कि हाँ उस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो क्या है, इनफाइनाइट है। एग्जांपल से हमने आपको समझाया, इनफाइनाइट बड़ा मतलब खतरनाक चीज है एक तरीके से देखा जाए। बच्चों को लगता है कि इनफाइनाइट एक क्वांटिटी है,
आपको क्या लगता है इनफाइनाइट क्या है? अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये क्या है? हाँ, इस अरे ओपिनियन पूछ रहे हैं, क्या है? क्वांटिटी है। ये एक सिंबल है। क्या है? ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसी कोई चीज, ये हमेशा ऐसा है, ये हमेशा टेंड्स टू इनफाइनाइट है। क्या है? टेंड्स टू। आप बोलते हो ना कि नहीं पता, तो हम उसको क्या बोल दे रहे हैं? इनफाइनाइट बोल रहे हैं। नहीं पता को आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो सिंबल क्या कहलाता है? अगर कहीं पे केवल इनफाइनाइट लिखा है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने आप हमेशा लेके चलता है कि हम टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मतलब हम एक ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत बड़ी चीजों को अप्रोच कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। बात समझ में आ रहा है? तो चल लिख ले थोड़ा सा इनफाइनाइट के बारे में, अगर अभी भी कंफ्यूजन है। देख इनफाइनाइट क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम बता दें। क्या ठीक है, इसमें लिख रहे हैं इनफिनिटी इज ए सिंबल, इज ए सिंबल। ये आपका पहली बात तो ये क्या है? एक सिंबल है, कोई क्वांटिटी नहीं, नॉट ए नंबर। ठीक है, इनफिनिटी इज ए सिंबल, नॉट ए नंबर। ये कोई नंबर नहीं, ये आपका क्या है? सिंपल एक सिंबल है। अच्छा, अब एक कब लेंगे? अब ये भी जरूरी बात है कि हमारे पास अगर कहीं दिया है कि x इक्वल टू इंफिनिटी है, तो ये मीनिंगलेस है। क्या है? यानी अगर कहीं दिया है, दूसरा पॉइंट इसी में लिख रहे हैं कि x इक्वल टू इंफिनिटी कहीं दिया है, तो ये क्या है? मीनिंगलेस है। क्या है बच्चे? तो क्या लिखना चाहिए इसके लिए? मीनिंगलेस। इट शुड बी रिटन एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसे लिखना चाहिए बच्चे? x टेंड्स टू इंफिनिटी। x इज इक्वल टू इंफिनिटी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि x किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये नंबर नहीं एग्जैक्ट रहता तो हम इक्वल ना लिख देते। तो इस तरीके से अगर कहीं लिखा है, सिमिलरली अगर कहीं x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी लिखा है, ये भी क्या है बच्चे? मीनिंगलेस है, इसकी भी कोई मतलब नहीं है। तो इसको कैसा लिखना चाहिए? इट शुड बी रिटन एज x टेंड्स टू कितना बच्चे? माइनस इंफिनिटी। अच्छा, अब ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का कांसेप्ट हमने पिछली क्लास में बता लिया था। हाँ, पिछली क्लास में बता लिया था कि प्लस इंफिनिटी का मतलब है कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी, और माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा, एक और बात बता, यही बता देते हैं कि अगर कहीं 1/x की बात करें, 1 सुन लेना, अभी इसका इस्तेमाल हमने किया भी था शायद जब सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ाया था। अच्छा ठीक, अभी याद दिला रहे। 1/x जो है वो अप्रोच करेगा 0 को व्हेन x अप्रोच करेगा इनफिनिट को। याद आया कुछ? याद आया? क्योंकि जब a x की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी तो 1/x क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। यानी जहां कहीं 1/x दिखेगा और वो किसको अप्रोच करने लगेगा? 0 को, जब हम x को बढ़ा रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? ये नेगेटिव में भी लागू होगा? हाँ, नेगेटिव में भी लागू होगा। वो नेगेटिव की तरफ से किसको अप्रोच करेगा? 0 को। इसमें किसके तरफ से जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ से। यानी अगर हम यहाँ 1/x टेंड्स टू 0 लिखे व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब एक बात और हमने आपको बताई थी कि कहीं भी 1/इंफिनिटी रहे तो उसको हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। 1/इंफिनिटी को क्या लिखते हैं? अच्छा, अब और कुछ जरूरी बातें नोट करके फिर हम इंडिटरमिनेट फॉर्म पे चलेंगे कि अगर कहीं इंफिनिटी है, क्या है? तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जो है वो आपको इंफिनिटी ही देगा, जो कि एक डिटरमिनेट फॉर्म। क्या है बच्चे? हाँ, इसको आप इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोल सकते। अच्छा, थोड़ा सा रुक जा, यहां हम आते हैं, थोड़ा सा फर्क बता लेते। ये बात समझ में आ गई? इंफिनिटी की कंसेप्ट समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इधर चर्चा करने। पहली चीज तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट समझ लिया। अब हम चलते हैं कि बेसिकली लिमिट का जरूरत पड़ा क्यों, हमें लिमिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसकी चर्चा हम करते हैं। और उसके लिए हम पढ़ेंगे बच्चे इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म समझना, कहानी से समझा रहे हैं आपको कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू लाइक
एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। सुंदर सा फंक्शन है। क्या करते हैं इस फंक्शन के साथ? हम खेलते हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यू डालते हैं, अलग अलग हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है। हमें कोई नाराजगी नहीं थी, हम सही सलामत चल रहे थे, वैल्यू डाल रहे थे, आउटपुट मिल रहा था, देख के खुश हो रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा था। तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते थे, कोई वैल्यू भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक मैथमेटिशियन के दिमाग में कुछ पागल सा थॉट आया, उसने बोला एक काम करो, थोड़ा इसको ऐसे लिखो और इसको यहां ऐसे लिखो। लिख दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, वो मजे से खेल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1 डाला कुछ मिला उसको, 2 डाला कुछ मिला उसको, ठीक है, 2.5 डाला कुछ मिला, 100 डाला कुछ मिला, सब सही चल रहा था। लेकिन जब वो 3 के करीब जा रहा था, किसके करीब जा रहा था? 3 नहीं, 3 नहीं बोला हमने, क्या बोला? टेंड्स टू 3, टेंड्स टू। जब वो 3 के करीब जा रहा था तो उसको एक चीज मिली यहां पे, जिसको वो 0/0 देख पा रहा था। देख पा रहा था, कोई दिक्कत है? अच्छा, क्या ये 0 जो है वो एग्जैक्ट 0 है क्या? 0 का मतलब समझते हो ना, और एग्जैक्ट 0 का मतलब भी समझ में आना चाहिए। 0.000007 भी आप क्या बोलोगे? 0 ही बोलोगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्या वो 0 और यहां जो 0 है एग्जैक्ट 0 की अगर हम बात करें, क्या एग्जैक्ट 0 और टेंड्स टू 0 एक ही 0 है क्या? क्या ये हमने सही लिखा है क्या? सही लिखा है? नहीं, ये सही नहीं लिखा है, ये ऐसा है टेंड्स टू 0 अपॉन कितना बच्चे? अब ये देख के वो पागल हो गया। जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था कि अगर ऊपर वाला भी 0 हो और नीचे वाला भी वही 0 हो, जो ऊपर वाला 0 हो, तो हम बेवकूफों की तरह काट के 1 लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 4/4 1 होता है, 5/5 1 होता है, तो 0/0 कट के 1 हो रहा होगा। जस्ट इमेजिन। या फिर हम उसको 0 लिख लेते, क्योंकि ऊपर एक फाइनाइट क्वांटिटी है, नीचे कुछ 0 है, तो हम जानते हैं नॉट अनडिफाइंड लिख देते, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बोलते। अगर हम बोलते कि ऊपर हमारे पास 0 है और नीचे भी हमारे पास एग्जैक्ट 0 है, तो हम उसको अनडिफाइंड बोल देते, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बोलते। लेकिन यहां ये थोड़ी सी चीजें खेल खराब कर गया, क्योंकि उसे ऐसी चीज मिल रही थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। सर ये क्या कहना चाह रहे हो, हम आपको समझा रहे। जैसे मान लो यहां पे कोई वैल्यू आप लेना चाह रहे हो, सपोज दैट 3.1 ले लिया। क्या ले लिया? ले लिया 3.1, बिल्कुल करीब है। तो जब ये 3.1 आपने लिया यहां पे -3 किया, तो ये सॉल्व होकर 0.1 है, जो कि 0 के आसपास है। अच्छा, क्या आप नीचे 3.1 का स्क्वायर जब लोगे और -9 लिखोगे, तो क्या ये 0.1 ही आएगा? क्या आएगा? क्या नहीं आएगा, ये कुछ अलग क्वांटिटी आएगा। कैलकुलेट करके देख ले 3.1 का स्क्वायर कितना आ रहा है। हाँ, 3.1 का स्क्वायर 31 × 31 1 दिखा रहे हैं, हमें तो याद है 3 एकम 3 ऐसे दिखते हैं। ये 3 एकम 3 और 3 जाई कितना हो गया? 9 दिखा। ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, कितना हो गया? 961 है। अब 2 पॉइंट शिफ्ट हो गए, यहां पे क्या आ गया बच्चे? 9.61 - 9 = 0.1 डिवाइड बाई 0.61। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? एक ही जैसा चल रहा है, लेकिन यहां पे जो हमें 0.1 मिला और यहां नीचे जो 0 पॉइंट समथिंग मिला, ये क्या दोनों सेम 0 है क्या? नहीं, सेम 0 रहते तो कहानी ही खत्म नहीं, फिर तो हम आपको बता दिए, फिर लिमिट की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं। तो जब हमें ऐसी क्वांटिटी मिलने लगी जिसके बारे में हमें नहीं पता, तब जाके बोला गया कि इसको पता करो। तो सर पता कैसे करें? ये जो चीज मिल रहा है ना, यहां पहुंचो ही मत, इससे बचना है। क्या है? और इससे बचने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। सर कैसे? अब देख एक एग्जांपल ये समझा दें कि क्या इसको x - 3 डिवाइड बाई x - 3x + 3 लिख सकता है क्या? यहां लिमिट x टेंड्स टू 3 लिख सकता है क्या? हाँ या ना? क्या इसको काट दिया और 3 पुट किया तो 1/6 आया क्या? देख बच गया, नहीं बचा क्या? यानी इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचना हमारा मोटिव था कि हम किसी भी तरीके से इस क्वांटिटी से बच जाएं, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता। तो जहां जहां बुक आप देखोगे ना, सब जगह 0/0 ∞/∞ ∞ लिखा होगा। पहली बात तो वो है नहीं, वो हमेशा टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू इनफाइनाइट अपॉन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस टेंड्स टू इनफाइनाइट है। वो एग्जैक्ट कोई क्वांटिटी नहीं है। अगर एग्जैक्ट मिल जाती तो कहानी खत्म थी, हम जैसा बता रहे थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 हो तो क्या बोलोगे? अनडिफाइंड बोल दोगे।
सिंपल सी बात, अरे हाँ या ना, क्योंकि उसके बारे में हमें पता है पहले से। अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी ऊपर हो नीचे जीरो हो तो अनडिफाइंड बोलते हैं, और नीचे अगर हमारा कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो ऊपर जीरो हो तो हम उसको जीरो बोलते हैं। लेकिन अगर वो टेंड्स टू समथिंग हो जाए तो हमें नहीं पता। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के कितने फॉर्म है हमारे पास? टोटल 8 फॉर्म है हमारे पास। कितने? यानी इनडिटरमिनेट के टोटल हमारे पास कितने फॉर्म है? 8 फॉर्म, जिसमें एक हमने लिखा, तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म लिख दें पहले। तो पहला है बच्चे टेंड्स टू जीरो अपॉन कितना? टेंड्स टू जीरो। दूसरा है टेंड्स टू इनफाइनाइट अपॉन कितना? टेंड्स टू इनफाइनाइट। हम टेंड्स टू में ही लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा है आपके पास टेंड्स टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई टेंड्स टू कितना बच्चे? इनफाइनाइट। चौथा है आपके पास टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस कितना? टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये जो 4 है, इस 4 को हम बोलते हैं बच्चे अलजेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म। अलजेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ लिमिट जो है हमें किस तरीके में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कौन कौन सा है। डॉट वाला लिख दिया था, 0 डॉट इंफिनिटी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास 0 की पावर 0 है, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। कितना बच्चे? 0 की पावर मतलब 0 की पावर 0 मतलब टेंड्स टू 0 की पावर टेंड्स टू 0, ठीक है। टेंड्स टू 1 की पावर कितनी बच्चे? टेंड्स टू इनफाइनाइट। हमारे पास 2 हो गए। कितना ऊपर कितना लिखा है? 1 2 3 और 4 लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टेंड्स टू इनफाइनाइट की पावर टेंड्स टू 0। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है? इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट नहीं लिखा है। तो एक और चीज इसमें ऐड कर ले बच्चे, इनफाइनाइट इनटू कितना बच्चे? टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये आपके अलजेब्राइक हो गए और ये आपके क्या कहला जाएंगे? एक्सपोनेंशियल कहला जाएंगे। क्या कहला जाएंगे बच्चे? एक्सपोनेंशियल। अलग से लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक बात समझ कि ये सारे जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। अब इसमें और डिटरमिनेट फॉर्म भी है जो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जैसे बच्चे सोचते हैं कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हमारा क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी क्या होगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। नहीं, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कैसा फॉर्म है? डिटरमिनेट फॉर्म। कैसा फॉर्म है? डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या हो गया? डिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अच्छा और समझ ले इधर a अपॉन इनफाइनाइट मतलब एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा और क्या समझ सकता है? a अपॉन 0 अगर हो, क्या हो बच्चे? a अपॉन 0 जो अभी हमने बताया। ये 0 क्या है? एग्जैक्ट 0। ये 0 क्या है? तो ये वाला क्वांटिटी क्या कहलाता है बच्चे? अनडिफाइंड। क्या कहलाता है? अनडिफाइंड। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छा और क्या किया जा सकता है इसमें? चलिए अब यहां बात समझते हैं कि इंफिनिटी का कांसेप्ट क्या है। क्लियर है? इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास जो आए हैं वो क्लियर है। अभी इनको सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे। सॉल्व करने के क्या पढ़ेंगे? मेथड। वहां पे बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे और उसका कैसे कैसे इस्तेमाल होगा उसकी चर्चा होगी। फटाफट इतना नोट कर। नीचे लिख दे। क्या वो क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो सब एक साथ लिख देते हैं। अलजेब्रिक लिमिट सबसे पहले बच्चे 0 अपॉन 0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना 0 अपॉन 0 का मतलब क्या है? टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0, ठीक है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटू कितना बच्चे? इनफाइनाइट, ठीक है। ये 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? इनफाइनाइट की पावर 0। अच्छा एक और बात बता, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। थोड़ा सा यहाँ हम एक और चर्चा कर लिया है, थोड़ी सी एक और चर्चा। अगर मान ले थोड़ी देर के लिए एग्जैक्ट 1 होता है, क्या होता है? एग्जैक्ट। तो 1 की पावर कुछ भी रखो क्या होता है? 1 ही होता है। खेल कब खराब हुआ? अगर एग्जैक्ट 1 था तो उसकी पावर हम कुछ भी रख रहे थे, क्या आ रहा था? 1 ही आ रहा था। खेल उस समय खराब हुआ जब 1 था ही नहीं, वो 1 होने की कोशिश कर रहा था और उसका पावर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। उसी तरीके से अगर कोई क्वांटिटी है जिसका पावर 0, जिसका पावर तो हमेशा 1 होता है, क्या होता है? लेकिन खेल खराब है कि वो 0 है नहीं, वो 0 होने को प्रिटेंड कर रहा है। यानी कह रहा है कि हम 0 होना चाहते हैं लेकिन हमें कोई होने नहीं दे रहा है। अब नहीं होने दे रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो हमें नहीं पता। तो नहीं पता होने का जवाब एक ही है कि भैया वहां जाने से बच जाओ।
वहां जाने से बच जाओ। और वो बचने के तरीके को ही क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इनडिटरमिनेट लिमिट्स बोलेंगे। और इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि एलएचएल आरएचएल का ज्यादा इस्तेमाल तो हमने आपको पहले ही बता दिया। कहां इस्तेमाल होने वाला, कंटिन्यूटी में। वो कहां इस्तेमाल होना है, क्योंकि चेक तो उसको सब करना है। दो क्वेश्चन आना है, एक डायरेक्ट लिमिट से और एक कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी से। बात समझ में आ रहा है, नोट कर फटाफट। फिर से वही बात है, जो जरूरी है उस पर ध्यान दे, जो सब्जेक्ट आपको रैंक देने वाला है उस पर ध्यान दे। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अलजेब्राइक लिमिट। किसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ हम लेके चलते हैं। यहाँ पे अलजेब्राइक लिमिट में हम पहले दो चीजों को लेके चलेंगे। दो चीजें का मतलब कि 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। ये एक तरीके का चीज है और एक ही तरीके से सॉल्व हो जाता है। यानी जो मेथड आप 0/0 में लगाना चाहते हो वो मेथड आप किस में लगा सकते हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में भी लगा सकते हो। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे क्या क्या मेथड हो सकता है सॉल्व करने का, उसकी चर्चा करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे पहले हम ले रहे हैं बच्चे 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, जिसमें जनरली पहला फॉर्म जो ले रहे हैं वो 0/0 फॉर्म ही ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा है। 10⁻0 अपॉन 10⁻0 फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड है हमारे पास। पहला मेथड इसमें जो है बच्चे उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जिसका इस्तेमाल अभी हमने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, दूसरा जो हम यहां इस्तेमाल करेंगे बच्चे वो होगा रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन या जरूरत पड़ी तो डबल रेशनलाइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन सारे पे हम एक एक दो क्वेश्चन आपको बताने जाएंगे ताकि समझ में आते चले जाए। तीसरी जो चीज यहां हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जिसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर हम बात करें इसमें तो इस्तेमाल होता है ये वाला लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई कितना बच्चे x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। प्रूफ कर देंगे, सीरीज का इस्तेमाल होता है प्रूफ करने के लिए, लेकिन हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस रिजल्ट इस्तेमाल करना है। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो साथ में लिखवा देंगे, sin x अपॉन x वाला वो सारी चीजें हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक में है। चौथी जो चीज आप नहीं सुने होंगे उसकी चर्चा करेंगे वो है बच्चे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और पांचवी चीज जो ब्रह्मास्त्र है उसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल लॉ। क्या बोलते हैं, जितनी अच्छी ये चीज है ना उससे कहीं ज्यादा ये खतरनाक है। ये आपके क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करके देगा, लेकिन आप इसके इतने आदी हो जाएंगे कि जहां नहीं भी लगने होगा आप वहां लगा देंगे। यानी इसके लगने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो 80% क्वेश्चन में मिल जाते हैं, जिससे हम इसको लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं लगते हुए भी हम लगा देते हैं और हमारा आंसर मैच हो जाता है। तो ये जितना अच्छा है उतना ही बैकफायर भी करता है। इसीलिए क्लास 11 12 में तो इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, यानी आपके बुक में तो ये दिया भी नहीं रहता। क्यों, क्योंकि अगर ये आप सीख गए ना तो ऊपर वाली कोई चीज करने का आपको मन ही नहीं करेगा। आप बोलोगे सर एक लाइन में हो रहा था क्यों एक पेज में करना। इसीलिए बेसिक फंडामेंटल का सीखना जरूरी है, उसके बाद इसको हम बताएंगे कि इसका क्या है। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है चेक दी फॉर्म। चेक दी फॉर्म हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका अलग है। 0/0 को सॉल्व करने का तरीका अलग है, इंफिनिटी टाइप को सॉल्व करने का तरीका अलग है, 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का अलग तरीका है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का सॉल्व करने का अलग तरीका है। तो पहले हमें फॉर्म तो पता चलेगी कौन सा है। ये हम किसकी फॉर्म पढ़ रहे हैं, 0/0 की, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कुछ केस में आएगा, इनफाइनाइट टाइप अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम सर इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, क्वेश्चन ले लेके क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन से कैसे पूरा समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिमिट दिया है x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू कितना बच्चे 1, एक्स स्क्वायर माइनस दिया है बच्चे 3x और प्लस 2 डिवाइड बाई कितना है बच्चे x माइनस 1। तो सबसे पहला क्या करेंगे बच्चे, फॉर्म चेक करें। क्या करेंगे, देख अगर हमने आपको एक बात बतानी है कि अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है और नीचे x प्लस 1 दिया है, तो अगर हम यहाँ लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, जो कि सॉल्व हो गया कितना आ रहा है बच्चे 2। ये लिमिट का प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये हमें ऐसी वैल्यू दे गया जिसके बारे में हमें पता है। तो पहले हम चेक तो कर लें। एनसीईआरटी के 1 से लेकर 7 क्वेश्चन यही है, 1 से 7 8 तक, कि केवल ये पुट कर दो और जो आ जाए, जैसे ऐसे दिया है लिमिट x टेंड्स टू पाई और कुछ ऐसा दिया है x टेंड्स टू पाई एंड x माइनस 22/7 ऐसा, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, x टेंड्स टू पाई पुट किया तो यहां ये सॉल्व होगी कितना आगे बच्चे पाई माइनस 22/7, हाँ या ना, और उसको काट देते हैं और आंसर क्या लिख देते हैं, सही बात है। किसने बोला पाई की वैल्यू 22/7, किसी ने बोला क्या, नहीं ना, आंसर यही है कितना पाई माइनस 22/7, 22/7। ये हमने माना है कि इतने के बराबर आता है, पाई की वैल्यू किसी को पता नहीं है। हम कहीं भी देखते हैं तो बोल दिया जाता है कि पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्स, 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, नहीं। पाई इज ए इरेशनल क्वांटिटी, सभी लोगों को पता है। 22/7 इज ए रेशनल क्वांटिटी, सभी को पता है। और इस इरेशनल में से रेशनल को हटाना एक कला आप ही में हो सकती है, समझ में आ रहा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बात कह रहे हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, समझ, जब यहां आपने 1 पुट किया, क्या पुट किया, तो ये 1 प्लस 2 3 माइनस 3 जो आया वो टेंड्स टू 0, नीचे भी क्या आ गया बच्चे टेंड्स टू 0, ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बच्चे, फैक्टराइजेशन। क्या, तो सभी को पता है कि फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सभी को आता है, ठीक है। अगर सभी को आता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x लिखना चाहिए और प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे x माइनस 1 लिखना चाहिए। तो क्या यहां से x कॉमन होके x माइनस 2 आ रहा है और माइनस 1 कॉमन होके x माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है x माइनस 1, हाँ या ना बोल। तो क्या आपको डायरेक्ट हम लिखा है तो ये ऐसा दिख रहा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 और x माइनस 1 कैंसिल आउट होके x माइनस 2 बच गया, 1 माइनस 2 सॉल्व होके कितना आ गया आंसर, 1 नहीं माइनस 1, कितना, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। अच्छा थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। अपने पास क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे क्वेश्चन ले रहा है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 ले लिया। पहले सबसे पहले क्या पुट किया, 2 पुट किया तो ये हमें मिला 0/0 फॉर्म। क्या मिला बच्चे, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या ना। अच्छा मिड टर्म स्प्लिटिंग करना सभी को पता है पक्का। अब एक नई चीज सिखा रहे हैं, सीखना, बेवकूफों वाली बात है लेकिन सीख लो, बहुत काम आसान करेगा आपके लिए। कि बेसिकली जब आप यहाँ 2 पुट कर रहे थे 0 हो जा रहा है, 2 पुट कर रहे तो, हाँ ये बात सही है ना, 2 पुट कर रहे तो क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ 2 पुट कर रहे हुए 0 हो रहा है, यानी एक फैक्टर तो इसका x माइनस 2 ऊपर भी है और x माइनस 2 नीचे भी है। क्या ये बात समझेगा, अरे x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे 0 हो जा रहा है तो x माइनस 2 एक फैक्टर है इसका, कोई दिक्कत है। लेकिन सर दूसरा फैक्टर कैसे, वो मिड टर्म स्प्लिटिंग से निकल जाएगा। लेकिन हम जो आपको सिखा रहे हैं वो दूसरा तरीका है। आपको एक चीज याद रखनी है और सिखा रहे हैं, सीख लेना आराम से, दूसरा फैक्टर निकालने का तरीका। वैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग सभी को आता है, तो हम बस एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि आपको इस पे फोकस रखना है और इस पे फोकस रखना है, ठीक है। याद रख कि तुम्हें यहां x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, मतलब यहां तुम्हें क्या चाहिए, x स्क्वायर। तो तुम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x स्क्वायर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और तुम्हें -2 यहां दिया है और तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे कि +2 आ जाएगा, चेक कर ले, यही होगा। बात समझ में आए। सिमिलरली नीचे देख कि यहां क्या रखेगा, यहां तुम्हें प्लस का 6 चाहिए और तुम्हारे पास है क्या -3, तो क्या रखना है,
पुट करते हैं 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, कहां पे, यहाँ पे ये 2 है क्या, अच्छा सॉरी ये हम 3 ले लिए थे, ओके ये 3 होगा, वो अभी भी यहाँ हमें पता चल जाता 0 आ रहा था, ठीक है। तो x माइनस 2 माइनस कितना लिखेंगे बच्चे 3, ये भी सॉल्व हो गया, कितना दिख रहा है तुम्हें -1, है ना बोल। क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कांसेप्ट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, अच्छा अब समझ थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं थोड़ा सा वाले उठा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे 1, 2x प्लस 3 कितना बच्चे, और ब्रैकेट रूट के अंदर है आपके पास यहाँ पे x माइनस 1, केवल है रूट x माइनस 1, केवल रूट x रूट में है, रूट x माइनस 1, और नीचे है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। सबसे पहले तो हम फॉर्म चेक करेंगे तो क्या आएगा बच्चे 0/0 फॉर्म, हाँ या ना बोल, यानी एक फैक्टर तो इसका 1 है, क्या है, कोई दिक्कत है, अच्छा अगर 1 है तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पे हम 2x प्लस 3 ही छोड़ रहे हैं, और यहां पे हम रूट x माइनस 1 लिख रहे हैं, हाँ या ना बोल, लिखा, और नीचे हम लिख रहे हैं एक फैक्टर x माइनस 1, और दूसरा आप लिखना अगर सिखा दिए तो यहां हम 2x रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और हमारे पास प्लस 3 चाहिए तो -1 है तो यहां -3 रखने वाले, सोच ले, अभी कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं, तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा, अभी भी पुट कर रहे हैं 0/0 फॉर्म ही आ रहा है, क्या करें, क्या करें, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, नहीं, ध्यान से देख, हाँ हर क्वेश्चन एक जैसा आसान थोड़ी करेंगे, क्या करें, रेशनलाइज करें, बहुत बढ़िया, और कोई तरीका नहीं है, ऑब्जर्वेशन बहुत गंदी है आप लोग, क्या इस चीज को आप रूट x माइनस 1 और रूट x प्लस 1 लिख सकते हैं, सोच ले, अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, पिछली क्लास में वैसे दिखाया था जब हम वो फॉर्मूला शायद आप ही लोग करा रहे थे ना, साइन a प्लस बी वाला, शायद आप लोगों को नहीं करा रहा था, कहीं और करा रहा था, ठीक है, लेकिन ये तो आपको दिखना चाहिए था कि अगर ये रूट x माइनस 1 है तो क्या यहां रूट x माइनस 1 नहीं छिपाएगा, क्योंकि ये तो नहीं कट रहा है ना, लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट फॉर्म है तो किसी एक को कटना है, इतनी समझ तो होनी चाहिए, हाँ या ना, तो क्या इससे इसको काट देना चाहिए, तो यहां क्या अब रूट x प्लस 1 बच रहा है, अब लिमिट अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 और प्लस 3 ऊपर कितना आ रहा है, कोई दिक्कत है, और यहां पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो रूट अंडर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, लिखिए यहां 2 मल्टीप्लाइड बाई यहां क्या पुट करेंगे 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया बच्चे, तो ये आंसर क्या -5/2 दिख रही है क्या, अरे आया, क्या ऐसी क्वांटिटी आई जिसके बारे में आपको पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं, चल इतना नोट कर फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेगा आप। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर रैशनलाइजेशन की तरफ चलते हैं। आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3, x टेंड्स टू कितना बच्चे tan इनवर्स 3, और क्वेश्चन दिया आपके पास tan स्क्वायर x -2 tan x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे दिया है आपके पास tan स्क्वायर x -4 tan x 4 tan x प्लस 3, ऊपर प्लस 3 नहीं है, ऊपर -3, ऊपर कितना है आपके पास -3, चल पहले फॉर्म चेक करेंगे, अच्छा यहां पे अगर हम tan इनवर्स 3 पुट करते हैं, अच्छा चल इसको थोड़ा और आसान करते हैं, उसके लिए हम कुछ कंसेप्ट आपको बताते हैं, नोट करके नीचे उसको लिखते हैं, ये जो नोट करके लिखवा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर x टेंड्स टू tan इनवर्स 3 है, x टेंड्स टू क्या है, तो क्या आप इसको बोल सकते हो कि tan x टेंड्स टू 3 है, सोच ले, सोच लिया, अच्छा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छा हमें बता रहे हैं कि tan इनवर्स x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, tan इनवर्स x किसको अप्रोच कर रहा है, यानी किसी दिन tan इनवर्स x जो है वो 3 के बराबर रहा होगा, हाँ नहीं हंसी नहीं आ रही है कि सर आप बोल रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, फिर आप ही कभी भी बराबर मान रहे हैं, हम कह रहे हैं अप्रोच कर रहा है। अच्छा एक और चीज इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाएं तो समझना है कि अगर यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 3 हो, x टेंड्स टू क्या हो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 हो
तो क्या हम इसको ऐसे लिखे तो किसी को एतराज है क्या? नहीं ना। तो यही बात हम अगर यहां कह रहे हैं कि यहां लिमिट एक्सटेंड्स टू हमारे पास अगर tan इनवर्स 3 था, लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना था बच्चे? tan इनवर्स 3 था। तो हम इस अगर tan इनवर्स को इधर लेके आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे लिख दे अगर लिमिट tan एक्सटेंड्स टू, सॉरी इधर लिख दे अगर हम लिमिट tan x टेंड्स टू 3, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताना, अब जरूरी बात पूछना और सोच समझ के बताना कि अगर यहां पे लिमिट x टेंड्स टू y, x टेंड्स टू क्या है, तो हम अगर इसको ऐसे लिखे हैं लिमिट x माइनस वाई टेंड्स टू 0, तो कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे बस यहां आप एक चीज बता देना, हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे यहां पे कि यहां पे वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है, यानी यहां x और y में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं। x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। कैसे बोला? कैसे बोला? कैसे बोला? x की वैल्यू y का अप्रोच कर, हाँ, x की वैल्यू y को, x जो है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? यानी अगर यहां पे समझना चाहें तो x इज मूविंग टुवर्ड्स y, x इज मूविंग टुवर्ड्स y, हेंस याद रखना x इज वेरिएबल, x इज एंड y इज, क्यों? क्योंकि आगे जाके जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे ना, तो यस एल हॉस्पिटल बेसिकली डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? तो जब हम x का डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो वेरिएबल की तरफ बिहेव होगा और y का डिफरेंशिएशन वहां क्या हो जाने वाला होगा? 0, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। y मत सोचना सर y कैसे आप 0 कर रहे हो, आपने बताया यहां कि y क्या है। हाँ, आप जो ने बोला उसी बात को हम पकड़ के वहां रखेंगे। समझ में आई बात? चलो, क्या इसको इस तरीके से लिखना बेहतर है क्या? हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? जैसे tan x को आपने यहां 3 रखा, क्या ये 9 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0/0 फॉर्म दिख रहा है? सोच ले, सोच लिया? अरे 0/0 फॉर्म दिख रहा है। 0/0 फॉर्म फिर से यहां बता दे कि 0/0 नहीं, टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0। तो क्या फिर से हमें इसको फैक्टराइज करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो क्या लिखना चाहिए? एक तो आपको यहां दिख रहा है ना कि tan x माइनस 3 है, नहीं दिखा क्या? क्योंकि 3 रखने पे 0 हो जाएगा। तो दूसरा अगर tan स्क्वायर x है तो यहां क्या रखेगा? और यहां माइनस 3 चाहिए तो क्या रखेगा? बहुत बढ़िया। और नीचे क्या लिखेगा बच्चे? tan x माइनस, और यहां क्या रखेगा? tan x बोल माइनस, क्या इसको काट देना चाहिए? tan x की वैल्यू 3 है, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 लिखना चाहिए। क्या आंसर 2 दिख रहा है? अरे हाँ या ना। अच्छा एक क्वेश्चन हो, अब अगर मान लिए क्वेश्चन यहां पे ऐसा दे दिया लिमिट x टेंड्स टू, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं हम, x टेंड्स टू 2, x की पावर 6, x की पावर कितना दे दी बच्चे? 6 माइनस 24x, और प्लस यहां लिख दिया आपने 16, सॉरी माइनस ले दिया कितना? 16 डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास है x क्यूब प्लस 2x, x क्यूब प्लस 2x, और माइनस कितना बच्चे? 12, माइनस कितना? 2। अब इसका फैक्टराइजेशन करना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम ज्यादातर फैक्टराइजेशन किसकी जान रहे हैं? किसकी जान रहे भैया? एक्स स्क्वायर। क्यूबिक का नहीं जान रहे क्या? तुम लोग को नहीं बताया क्यूबिक का? बताया नहीं बताया? बताया, भूल गए? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। यहां इसका तो हम कर लेंगे, अभी बता देंगे कि इसका कर लेंगे। मुश्किल कौन सा होगा? ऊपर वाला। मुश्किल कौन सा होगा? तो ये याद रख कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से क्या है? ज्यादा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड। पहले क्या करेंगे? तो जो कोसेंट आएगा वो भी क्या आएगा? क्यूबिक इक्वेशन आएगा। हाँ या ना बोल? क्या इतनी समझ है? नहीं है? अरे 3 का गैप है तो कोसेंट भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन फिर से उसको फैक्टराइज कर लेंगे और कोसेंट जो है चुपचाप बाहर बैठ जाएगा, और कोसेंट तो एक सिंगल क्वांटिटी होगा, उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर वो 0 आता भी है तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात? क्या ये बात समझ में आ रही है? और दूसरा रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, यानी यहां रिमाइंडर जो है इसको अगर ऐसा समझ कि कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन लिखेगा, तो डिवीजन तो यही है, डिवीजन तो यही है। कोसेंट रिमाइंडर की अगर बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन है, और नीचे भी क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने हमें आता नहीं आता तो हम सिखा रहे हैं। और एक कोसेंट अब कुछ भी हो जाए हमें फर्क, अगर फाइनाइट क्वांटिटी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो 0 रहे, हमें क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? लेकिन इसको आसानी से करने का तरीका है एल हॉस्पिटल। तो जब काम आसान ना हो तो एल हॉस्पिटल। अभी हम पूरा एल हॉस्पिटल आपको नहीं पढ़ा रहे, बस हम आपको बता दे रहे हैं अंदाजन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर इस पे हम और चर्चा करते हैं आपसे कि अगर एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो वो रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर वाले को
और नीचे वाले को ए हो गया क्या इधर, अच्छा उधर वाला हो गया ना, रुक जाओ थोड़ा देर रुक जाओ और कहानी समझ ले पूरी, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा और करेंगे इस पे कि ऊपर वाले का अगर ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या ये 6x की पावर 5 दिख रहा है, क्या ये माइनस का 24 दिख रहा है, डिवाइड बाई नीचे जो है वो 3x स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे प्लस का 2 दिख रहा है और ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है, हाँ या ना बोल। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना आता है, 32 आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 32 माइनस का 24 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के 12 प्लस 2, हाँ या ना बोल। नीचे 14 है, ऊपर वाली क्वांटिटी कुछ आएगी जो सॉल्व होकर हमें आंसर दे जाएगा, हाँ या ना बोल। अच्छा एक बात बता थोड़ा सा समझ के कि एल हॉस्पिटल तो अभी हमने पढ़ा नहीं, तो सॉल्व करने का तरीका हमें फिलहाल पता नहीं, लेकिन एल हॉस्पिटल अगर हो तो ये क्वेश्चन आसान बनता है। इसको फैक्टराइजेशन नहीं करने का, किससे करने का, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल का सिंपल रूल है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर, नीचे वाले को नीचे, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि ऊपर वाला फंक्शन जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नीचे वाला फंक्शन भी हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कुछ कंडीशन है वो अलग से बताएंगे। अच्छा हम आपको एक चीज सिखा रहे हैं कि अगर हमें इस चीज को सॉल्व करना हो, x³ प्लस का 2x और -12 को सॉल्व करना हो, मतलब फैक्टराइज करना हो, क्या करना हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। देखो इसके 3-4 मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के आसानी से, लेकिन जो सबसे आसान है वो हम आपको बताएं, ठीक है। अगर दिमाग है तो, दिमाग नहीं है तो ये आसान नहीं है। तो फिर तो वही तरीका है कि आप इसको 9th-10th क्लास में जो करते थे कि पहला हीट एंड ट्रायल, पहला हीट एंड ट्रायल यहाँ यानी हम पुट किए और एक हम वैल्यू निकाल लिए, क्या कर लिए, एक वैल्यू निकाल लिए और एक वैल्यू निकालने के बाद उससे फैक्टर बना लिए, क्या बना लिया, और जैसे फैक्टर बनाया उससे उसको डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, और कोसेंट आ गया कैसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको फैक्टराइज कर लिया। ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहां लिमिट में एक फायदा ये है कि हमें पता है कि 2 रखने पे 0 आ रहा है, 2 रखने पे, तो एक बात तो पता है कि एक फैक्टर x - 2 है, हाँ या ना। तो इसको 3 बार लिखने का, कितनी बार लिख दिया, 3 बार, और दिमाग लगाने का और सोचने का कि यहां चाहिए क्या, x³ चाहिए, क्या चाहिए, अगर x³ चाहिए तो यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आएगा, बहुत बढ़िया कर दिया x², लेकिन साथ में एक बाई प्रोडक्ट दे गया केमिस्ट्री के टर्म में जिसको -2x² बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, ऊपर तुम्हें क्या चाहिए, +2x चाहिए, क्या चाहिए, यानी तुम्हें x² चाहिए नहीं, x²। एक बात समझ रहे, बोले ना पहले दिमाग चाहिए, तो दिमाग समझ कि यहां पे ये -2x² दे रहा है, क्या दे रहा है बच्चे, ऊपर वाले इक्वेशन में कहीं है क्या, x² है ही नहीं, यानी हमें कहीं ना कहीं से 2x² लाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को कैंसिल करे। तो क्या यहां 2x रखना समझदारी है, अरे आया नहीं आया, अब देख ये हो गया x³ -2x² प्लस 2x² और साथ में माइनस का 4x दे गया, हाँ या ना, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 2x, प्लस का, तो यहां पे हमें प्लस का 6x चाहिए, क्या चाहिए ना 6x, तो यहां रख दे +6, देख सॉल्व हो गया, आया -12 हुआ सॉल्व। यानी ये जो दिख रहा है ना x² प्लस 2x प्लस 6, यही तुम्हारा कोसेंट है, यही तुम्हारा क्या है, डिवाइड करके देख ले लॉन्ग डिवीजन से, अरे आया नहीं आया, बात समझ में आ रही है। और सर अगर कुछ बच गया तो रिमाइंडर है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा रहे थे तो एक क्वेश्चन कराया था जहां तुम फंस रहे थे, आधे घंटे चर्चा हुई थी उस पर, ऐसा तुम लोग को नहीं पढ़ाया था, 11th में पढ़ाया, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि इसकी वैल्यू कैसे आ रही है। जैसे बोल देगा इस तरीके का इक्वेशन दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर में और बोल देगा कि ये शो कीजिए कि ये -58 है, कितना है, वो और कुछ नहीं, रिमाइंडर है, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमें केवल -12 चाहिए, क्या चाहिए, अगर मान लिए मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाता माइनस का, क्या आ जाता, तो हम -12 को एक साथ रखते, -3 को अलग रखते, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आती, 3 आती, अरे नहीं आया, कितनी आती, 3 आती, कि हमें इतना चाहिए था, इतना हमें निकल गया कि हमारे पास इतना आ रहा है, हम एक फैक्टर भी निकाल लिए, लेकिन इसकी वैल्यू उस साइड ले जाके कितनी आ रही है, प्लस का 3, हम उस पर जाने गए। हम केवल आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि क्या ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आया, क्या ये आसान है, समय बचाने वाला है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि और भी तरीके नहीं है, समय आएगा तो उसको भी बताएंगे किस तरीके से और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और ये सारे वैदिक मैथमेटिक्स का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि किसी टीचर ने बना लिया, ये सारे पुरानी पौराणिक मैथ्स के जो बुक्स हैं उसमें दिए हुए हैं, जो आज की जनरेशन नहीं पढ़ती,
ठीक है, तो ये सारे वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स हैं जिससे आप किसी क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये बात? किस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन लग रहा है? क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं रैशनलाइजेशन। नोट कर लिया अगर इतना नहीं नोट किया है। हो सकता है हवाओं में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, वो गाना आया ना तब से शायद ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता होगा तुम लोग को। वो कौन सी एक हवाएं वाली गाना आई थी ना, अरे वो अरिजीत सिंह का। अच्छा चले, तो फैक्टराइजेशन के बाद जो अगला मेथड हम देखेंगे बच्चे, वो देखेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन या फिर जैसा आपने बोला जरूरत पड़ी तो क्या बच्चे, डबल रैशनलाइजेशन। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके के क्वेश्चन में लगना चाहिए? ये मेथड किस तरीके के क्वेश्चन में लगना चाहिए? जिसमें रूट हो। बिल्कुल सही बात है। ये हमेशा कहाँ इस्तेमाल होगा? जब क्वेश्चन हमारा जो लिमिट का दिया हो किसमें हो, रूट में हो, और वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा हो, तो हम कोशिश करेंगे किस तरीके से सॉल्व करने का, रैशनलाइज करके। एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू आपके पास है 5, x माइनस 1 रूट अंडर माइनस 2 डिवाइड बाई यहां दिया है बच्चे x माइनस 5। क्या आपको 0/0 फॉर्म दिख चुका है? दिखाया गया 0/0 फॉर्म? नहीं दिखा। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 रूट अंडर 4 क्या देगा, 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। नीचे 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। हाँ या ना? फॉर्म जैसे ही आपको पता, आप इसको क्या करना चाहेंगे, रैशनलाइज। क्या करना चाहेंगे बच्चे? तो रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, x माइनस 1 तो यहाँ है ही माइनस 2 डिवाइड बाई नीचे x माइनस 5 है, मल्टीप्लाइड बाई रूट x माइनस 1 और प्लस का 2 डिवाइड बाई नीचे भी लिखेंगे रूट x माइनस 1 प्लस का 2। सोच लिया क्या? अरे आया नहीं आया? जो है उसका अपोजिट क्या? तो क्या आपको ये अगले स्टेप में ऐसा दिख रहा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 1 आया ना, और माइनस का कितना बच्चे, 4। सोच ले, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया ना, और नीचे आपको क्या दिख रहा है बच्चे, x माइनस 5 डिवाइड बाई कितना, यहाँ रूट अंडर x माइनस 1 और प्लस का कितना बच्चे, 2 आया क्या? क्या ये x माइनस 5 और x माइनस 5 कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? तो अब यहाँ पे अगर हम 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 1 कितना है बच्चे, 4, 4 रूट से बाहर आ गया कितना होगा, 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 1/2। बोल आया? अरे आया, कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें कुछ इस तरीके का, लिमिट x टेंड्स टू, आपके पास दिया है x टेंड्स टू 0, ए दिया है x स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे दिया है x स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर प्लस कितना बच्चे, 16, और यहाँ बाहर दिया है आपके पास माइनस 4। सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चे, फॉर्म। क्या चेक करेंगे? फॉर्म देख, तो यहाँ 0 अगर रखा तो ये हो गया 1 माइनस 1 कितना बच्चे, 0, और अगर यहाँ 0 रखा तो ये 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? अच्छा तो क्या करेंगे, रैशनलाइज किसको करेंगे, नीचे वाले को। हाँ या ना? तो ऊपर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे आपके पास है x स्क्वायर प्लस 16 रूट अंडर माइनस 4। हाँ या ना? मल्टीप्लाई किया इसको किससे बच्चे, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 से। हाँ या ना? कोई दिक्कत? और डिवाइड भी करेंगे, यानी यहाँ हम लिख रहे हैं इसको कुछ रीजन के साथ, थोड़ी देर बाद समझाएंगे। यहाँ पे प्लस लिख दिया, रैशनलाइज कर दिया तो अब हमें आंसर मिल जाना चाहिए। रैशनलाइज कर दिया तो अब हमें आंसर मिल जाना चाहिए। अच्छा एक बात बता, जब इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 16 आएगा, x स्क्वायर प्लस 16 आएगा और माइनस का 16 आएगा। हाँ या ना? तो 16 x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 16 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो क्या बच गया, x स्क्वायर। क्या बच गया? और उसके अलावा ये वाली पूरी क्वांटिटी बची। ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर 0 आ जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात, प्रॉब्लम। इसका a प्लस बी, a माइनस बी लगाएगा तो ये x स्क्वायर प्लस 16 आएगा और माइनस 16 आएगा। 16 कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर बचा, नीचे केवल x स्क्वायर बचा, ऊपर कुछ क्वांटिटी है, जो कुछ भी है हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे x स्क्वायर बचा तो फिर जब x टेंड्स टू 0 रखे, अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, नहीं आया। अच्छा एक बात बता, जब तुम x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 को रैशनलाइज कर रहे थे तो ऊपर वाला जो बिरादरी है वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा होगा, भैया हमको भी, हम भी वैसा ही दिख रहा है। अरे हाँ या ना? इसी को बोलते हैं डबल रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? जब काम एक रैशनलाइजेशन से ना बने तो क्या करना है, अगर ये सॉल्व हो जाता तो क्या डबल रैशनलाइजेशन करते, क्या नहीं करते? बात समझ में आ रहा है? यानी a आपके पास ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर और माइनस 1 है तो प्लस 1,
और इस चीज को यहाँ हम हटा ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या लिख रहे हैं बच्चे प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात? लिखने का तरीका भी आपके लिए कभी कभी यूजफुल हो जाता है। क्या ये वाला आपको सॉल्व होके एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 दिख रहा है? क्या नीचे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 दिख रहा है? और क्या यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 16 रूट अंडर प्लस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर प्लस का 1 दिख रहा है? क्या ये पूरी क्वांटिटी कट रही है? अरे हाँ ना, ये 1 1 को काट गया, 16 16 को एक्स स्क्वायर को। क्या अब जब आप यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो ये आपको कितना दिख रहा है 4, और 4 प्लस 4 कितना दिख रहा है 8, ए दिख रहा है आपको 1, और 1 प्लस 1 कितना दिख रहा है बच्चे 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है बच्चे 4। बोल आया? अरे आया? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? अगर मान ले कुछ अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब आपके पास मान ले क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या बच्चे h टेंड्स टू 0, आपके पास है x प्लस h अंडर रूट माइनस का है रूट अंडर x डिवाइड बाई नीचे है आपके पास h। तो जब आप यहां पुट करोगे, जब यहां पुट करोगे क्या बच्चे, क्या पुट करना है 0, क्या पुट करना है? तो जब आप यहां 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0, यानी रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x क्या हो जाएगा 0, नीचे भी क्या हो जाएगा, तो क्या 0/0 फॉर्म दिख गया? तो क्या रैशनलाइज करना चाहिए, हाँ या ना? तो अगर रैशनलाइज करते हो तो ऐसा दिखेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस का रूट अंडर x डिवाइड बाई h मल्टीप्लाइड बाई x प्लस h अंडर रूट प्लस का अंडर रूट x डिवाइड बाई h, नहीं डिवाइड बाई सेम क्वांटिटी x प्लस h अंडर रूट प्लस का रूट अंडर x। बोल आया? क्या ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आपको दिख गया हो तो हम लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा x प्लस h, x प्लस कितना बच्चे h, और माइनस का x डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा x, h हो गया ये वाला, और यहाँ पे अलग से बच गया है कितना बच्चे 1 अपॉन x प्लस h अंडर रूट और प्लस का कितना रूट अंडर x। सोच ले, सोच लिया? क्या इस x से x वाला कट रहा है? क्या इस h से h कट रहा है? क्या अब यहाँ पे h 0 पुट करने में सक्षम है? तो क्या इसकी वैल्यू आपको 1/2 रूट x दिख रही है क्या? समझ में आ रहा है? तो रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रैशनलाइजेशन। ये हमें अभी आपको बस एग्जांपल बता रहे हैं कंसेप्ट समझाने के लिए, बात समझ में आ रहा है? ये और डिफिकल्ट होते चले जाएंगे, लेकिन उसमें और सी चीजें क्या होती चली जाएंगी, मिक्स होते चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चल नोट कर फटाफट। चलिए अगली चीज देखेंगे, रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर है फिलहाल अभी? हाँ? और चीज तुम्हें नहीं मिलता है, घर लेके जाएगा कोई? अगली जो मेथड है वो हम बस छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत चर्चा होगी। हमने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था, ये 0/0 फॉर्म में एक है जिस पे हम ज्यादा काम करते हैं, वो है लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा बच्चे a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई कितना बच्चे x माइनस। तो इसका जो रिजल्ट आता हुआ था n(a(n-1), ये सीरीज के फॉर्मूले से प्रूफ होता है। वैसे हमने इतना दिन पढ़ाया, आपको ये चीज बताया होगा ना कि sin x का कुछ एक्सपेंशन होता है, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है, log x का एक्सपेंशन होता है, शायद लिखवाया भी हो, नहीं लिखवाया तो लिखवा देंगे। उस एक्सपेंशन का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो ये रिजल्ट प्रूफ होता है। हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, हमें बस इतना पता है कि ऐसा है। लेकिन इसमें क्या मतलब है समझना, इसको हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, इनफैक्ट क्वेश्चन से, कि अगर कुछ ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 2 है और यहाँ x की पावर 5 माइनस 32 डिवाइड बाई x माइनस 2 है, ऐसा दिख रहा है, तो क्या सभी की आंखें चमकते हुए x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 दिख रहा है? और अभी भी लिमिट x टेंड्स टू 2 है, हाँ या ना बोल? जो यहाँ है वही यहाँ है, तो क्या इसको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना चाहिए, n कितना है बच्चे 5, 2 की पावर 5 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी सॉल्व होकर कितना है बच्चे 80। बोला यार? क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम बदल दे और इसको ऐसे लिख दे, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिख दे 3, और यहां लिखते हैं हम x क्यूब माइनस 27, ठीक है, और डिवाइड बाई x की पावर 5, x की पावर माइनस, अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि 3 का पावर माइनस 5, 3 का पावर 5 कितना होता है, 3 3 9 27, चल 4 कर लेते हैं,
ठीक है, 7 बचे 35, सॉरी 3 है ना, 7 का 21 और 3 गुना 6 1 80। अच्छा ठीक है 81, तो 81 होता है तो 243 हो जाएगा ना शायद। हाँ ठीक है ना, आप फिर 243 होगा, 5 जो आपका 5 होगा ना पावर, वो 243 होगा। अरे 3 का पावर 5, ऐसा क्यों लिखा, आप कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं आपको। अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला दिख नहीं रहा। फॉर्मूला दिख रहा है क्या, हमें चाहिए x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। नहीं है, नहीं है ना, लेके आ सकते हैं, लेके। तो क्या हम इसको ऐसे लिखें x क्यू माइनस 27 डिवाइड बाई x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, तो किसी को एतराज है? अरे अपनी मर्जी से लेके आ गए और हटा दिए, हाँ या ना। सेम चीज अगर हम नीचे लिखे x माइनस 27 यानी 243 डिवाइड बाई x माइनस 3 और हटा दे x माइनस 3 से, तो कोई प्रॉब्लम है? वैसे ये इसको काट रहा है। तो अगर हम आपको मोटी बुद्धि से ना सिखा के पतली बुद्धि से सिखाते तो हम बोलते थे इसके नीचे जो x/3 लिया है उसको यहां नीचे हटा ले। नहीं आया, नहीं आया, फिर से समझ। हम बोल रहे कि यहाँ x/3 से डिवाइड किया ना, तो इसको भी किससे डिवाइड कर। लेकिन हम ये अप्रोच इसीलिए बता रहे हैं कि हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कोई लिमिट सॉल्व कर रहे हो और किसी फॉर्मूले को बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत हो तो हम उसको लेके आ जाएंगे और हटा देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जैसे ही आया, अब तुम्हें यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला दिख रहा है और यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला दिख रहा है। अरे हाँ या ना, तो क्या तुम्हें यहाँ की एक की वैल्यू 3 दिख रही है और पावर 3 दिख रहा है? पावर कितना दिख रहा है? तो 3 और 3 की पावर 2 दिख रही है, हाँ या ना बोल। नीचे जो तुम्हें दिख रहा है वो 5 दिख रहा है और 3 की पावर कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। क्या ये तुम्हें ऊपर 3 दिख रहा है और नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 या 9 दिख रहा है? सोच ले। अरे 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया, तो यहाँ नीचे 3 स्क्वायर बचा। 3 स्क्वायर कितना होता है भैया? 9, यानी क्या ये 45 दिख रहा है? क्या ये कट के 1/15 दिख रहा है? अरे आया नहीं आया, यहाँ भी काट सकते थे 3 में। तो किसी चीज को कैसे लेके आ रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। ये सेम चीज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में भी करेंगे, लेकिन वहां थोड़ा बड़े पैमाने पे करेंगे। ये अभी हम आपको बस एग्जांपल बता रहे हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट एक ही नहीं है, बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। sin x upon x, tan x upon x, sin inverse x upon x, tan inverse x upon x, e to the power x minus 1 divided by x log 1 plus x divided by x। बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अलग अलग फॉर्म में अगली क्लास में हम एक ही साथ पढ़ाएंगे। अगली इसमें बात समझ। अगला मेथड जो इसमें हम थोड़ा सा आपकी चर्चा कर लें वो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सभी लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के आए? अरे हाँ या ना, पढ़ा दिया है ना तुम लोगों को? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा दिया है। तो सभी को पता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो बेसिकली ये 1 प्लस nx होगा। इसके बाद और भी टर्म आएगा, अगर आपको याद हो तो अगला टर्म क्या होगा? nn माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? n मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? n माइनस 1 डिवाइड बाई कितना? 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अगला nn माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब आएगा। लेकिन हम बेसिकली इसमें से बस इतना उठा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो लगभग बराबर होती है 1 प्लस nx के। बस 1 प्लस, मतलब हम यहाँ n कुछ भी रहे हम इतना ही लिखेंगे, हम इतना ही। ये 95% क्वेश्चन में इतना ही यूज होगा। बाकी जो 5% बच गया उसमें 3 टर्म तक जा सकता है। कहां 3 टर्म जाना है, कहां यही रुक जाना है, ये भी समझ ले। कि मान ले जो गिवन क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में लाइक एक्स स्क्वायर जैसा क्वांटिटी है, तो हमें एक टर्म और लिखना चाहिए और उस एक्स स्क्वायर से उस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम 1 प्लस nx लिखेंगे। लेकिन जो जरूरी बात है यहाँ समझने वाली ये बात है कि हमेशा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन उसी समय लगेगा जब फॉर्म 1 प्लस x रहे। क्या रहेगा? अगर ये 2 प्लस समथिंग रहे तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो क्या सर नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, 1 प्लस x बना दे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से समझ कि जैसा मान लिया आपके पास क्वेश्चन है 13th रूट ऑफ x माइनस 7th रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 5। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा इसीलिए हम यहां पढ़ा दे रहे हैं। -3 रूट बुक में पढ़ाया ही नहीं होगा ये, ठीक है? ये बताता ही नहीं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है? चल अब यहां पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या बच्चे? 0। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नहीं है 1 है सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना है बच्चे? 1। अब जैसे ही आपने 1 रखा ये आपको 0/0 फॉर्म दिखने लगा। सोच ले क्या दिखने लगा? 0/।
अब इसको आप एक के दिमाग में आएगा कि सर रैशनलाइज कर दो। पहली बात तो ये स्क्वायर रूट है नहीं, ये 13th रूट है, 7th रूट है, 5th रूट है, ये 3rd रूट है, क्यूब रूट है, आप जो बोल रहे हैं। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 1 + x का फॉर्म भी नहीं दिख रहा। हम 2-3 क्वेश्चन ही बताएंगे, उसी में सारे कंसेप्ट को निचोड़ देंगे आपके लिए। क्या हम इसको 1 + x लेके आ सकते हैं? कैसे? जो बेसिक बातें हैं वो तो कहीं भी आएंगी। हाँ, कैसे लेके आ सकते हैं? क्या 1 + x के फॉर्म में या 1 + समथिंग के फॉर्म में लेके आ सकते हैं क्या? थोड़ा सा और मदद कर देते हैं। क्या किसी भी तरीके से इस लिमिट को कुछ ऐसे लिख दे जो सही भी हो और इस फॉर्म में भी आ जाए? समय की कमी है तो हम बताते हैं। क्या हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दें और यहां 1 + h⁻1/13 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। ये RHL लिखा हमने, क्या लिखा? अरे h टेंड्स टू 0 1 + h, LHL में 1 - h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करना है तो LHL और RHL बराबर होना है, तो कोई एक कैलकुलेट करेंगे क्या? अच्छा सर यहां आपने 1 + h ही क्यों लिया? नहीं, ऐसा कुछ सपने नहीं आए थे। हम 1 - h लेके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि फॉर्मूले में 1 + x है बाय डिफॉल्ट, तो हमने 1 + h लिया। कभी कभी जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करोगे यार, जब हम h लेंगे ना तो वहां हम h माइनस यानी π/2 माइनस लेंगे। क्या लेंगे? हम π/2 प्लस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। किसमें? और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर प्लस माइनस चेक करने की झंझट रहेगी, तो हम π/2 माइनस h यानी LHL लिखना वहां बेहतर समझेंगे, क्योंकि साइन का झंझट ही नहीं है। ये बेसिक IQ है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आपको कहां जाना है। क्या यहां 1 - h लिखने से आंसर गलत आता? कदापि नहीं, बिल्कुल सही आता। लेकिन चूंकि फॉर्मूला हमारे पास 1 + h का है, तो जब है तो हम उसका फायदा उठा लें। जब नहीं रहेगा ऑप्शन तो हम 1 - x लेके चलेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर यहाँ 1 + nx है तो यहाँ 1 - क्या आएगा? nx आएगा। अरे माइनस का मतलब क्या होता है? 1 + -x। तो जहां x है वहां क्या लगाएंगे? -x लगाएंगे, सिंपल है। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या यहां वाला टर्म आपको 1 + h⁻1/7 दिख रहा है? डिवाइड बाई नीचे आपको कितना दिख रहा है? 1 + h⁻1/5 माइनस 1 + h की पावर कितनी बचे? 1/3 दिख रहा है? क्या अब आपको सभी को बाइनोमियल दिख गया है? और चूंकि सेम टर्म है तो यहां 2 टर्म से ज्यादा की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो क्या हम इसको अगर ध्यान से देखें, सभी लोग लिख रहे हैं और समझ में आए तो बताएं कि क्या हम इसको 1 + h/13 लिख दें तो किसी को एतराज? NH लिखा, क्या लिखा? कोई दिक्कत है? यहाँ n क्या है? 1/13 है, कोई दिक्कत है? तो क्या यहाँ -1 + h/7 लिख दे तो कोई दिक्कत है? क्या नीचे 1 + h/5 लिख दे तो कोई दिक्कत है? क्या माइनस का 1 + h/3 लिख दे तो कोई दिक्कत है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इस 1 से इस 1 को काट ले, इस 1 से इस 1 को काट ले? क्या आपको h कॉमन होते हुए दिख रहा है? क्या वो h को काटते हुए दिख रहा है? तो सीधे हम आंसर लिखे तो क्या आपको 1/13 - 1/7 डिवाइडेड बाई 1/5 - 1/3 दिख रहा है? क्या सॉल्व करना? अरे आया कोई दिक्कत है? थोड़ा फटाफट इधर वाला पोर्शन नोट कर तो जल्दी। लिख लिया? ठीक है, भाई बंद कर ले, फट गया किसी दिन। चलो क्या? चलो क्या, पहले देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो ये फॉर्म है नहीं। फॉर्म देख, हम इसीलिए सारी चीजें बता रहे हैं ताकि जो दिखना है ना आपको आगे जाके दिखे। अगर इसको हम रैशनलाइज करने की कोशिश करें तो मुश्किल है, क्योंकि क्यूब रूट है। तो एक मुझे बात बता, पहले तो इसको हम थोड़ा सीधा लिख लेते हैं ताकि आपको सब कुछ दिखने लगे। x टेंड्स टू -1 है, यहाँ 7 - x की पावर कितनी है बच्चे? 1/3 माइनस कितना बच्चे? 2 डिवाइड बाई नीचे कितना है? x + 1। कोई दिक्कत है? सबसे पहले तो -1 पुट करेंगे तो देखेंगे कि ये 0/0 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? हाँ, जैसे -1 यहाँ हमने पुट किया
तो 7 माइनस प्लस प्लस 8 हो गया। 8 का 1/3 कितना होता है 2, 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाई यहाँ -1 प्लस 1 कितना आ गया 0/0 फॉर्म। बात समझ में आ रहा? हाँ ये भी एक कला है, पुट करके देखना। तो क्या हम इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? उसके लिए हमें 1 प्लस एक्स का फॉर्म चाहिए, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, मतलब 1 प्लस समथिंग चाहिए, जो कि यहां नहीं दिख रहा। तो फिर एक अप्रोच अभी बताया, उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं कि क्या इसको एच के टर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर एच के टर्म लिखे तो एक्स के जगह -1 प्लस एच लिखे। क्या लिखा है? तो ये 8 माइनस एच दिख रहा है, सोच ले। नहीं सोचा? सोच। लिमिट एच टेंड्स टू क्या लिख दिया हमने 0। तो यहां 7 एक्स के जगह क्या लिखेगा -1 प्लस एच। ये क्या है -1 है, देख रहा है -1। तो -1 प्लस एच लिखेगा, बाहर माइनस बैठा है तो -1 प्लस हो जाएगा। और ये आपको 8 माइनस एच का पावर कितना दिखेगा 1/3 -2 डिवाइड बाई कितना दिखेगा बच्चे -1 प्लस एच +1। बोल आया क्या? ये इसको काट रहा है, कोई दिक्कत है? अच्छा अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, थोड़ा दिमाग की बत्ती जला के एक्सपोनेंशियल पावर्स की आपको बात समझ में आ गई। तो यहां से तुम्हें 2 कॉमन होते हुए दिख रहा, मतलब बेसिकली हमने इसके अंदर से 8 कॉमन किया। क्या कॉमन किया? तो 8 कॉमन किया तो ये 1 हो गया, लेकिन इसके नीचे h/8 आ गया। अरे आया। और इसका पावर अभी भी कितना बैठा है माइनस का 2 बैठा और नीचे हमारा h बैठा है। खेल कौन खराब कर रहा है? h, यानी किसी तरीके से h को हटाना पड़ेगा। क्या अब हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने में सक्षम है? हाँ बिल्कुल सक्षम है। देख 2 1 माइनस h/24, सोच ले कितना h/24, सॉरी h अपॉन कितना है लगा दिया। अच्छा माइनस का क्या लगाया 2 डिवाइड बाई नीचे क्या लगाया h, बहुत बढ़िया पक्का। अच्छा ये 2 जो आया है इस दोनों में से कॉमन कर ले क्या? अरे इस दोनों में से 2 कॉमन कर ले। जैसे ही यहां से आपने 2 कॉमन किया, थोड़ा ध्यान दे, जैसे ही 2 कॉमन किया ये आपके पास बचा 1 माइनस h/24 -1 डिवाइड बाई h। देख आया क्या? क्या इस 1 से इस 1 को काट ले क्या h/24 ये 1/3 अंदर आया तो r3 का कितना हो गया 24। अरे NH लिखा है, ये नीचे h ही है नहीं 24 के ऊपर जो है। अरे देख 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है 1 प्लस nx होता है। तो यहां x के जगह h/8 है, तो ये n अंदर आएगा तो NH/8 हो जाएगा, है ना? तो यहां n क्या है 1/3 है, तो वो जाके नीचे मल्टीप्लाई हुआ। अरे आया नहीं आया अभी? अच्छा ये 1 से 1 कटा। क्या अब तुम्हें इस h से इस h को काटने में कोई एतराज है क्या? तो क्या ये सॉल्व होकर -1/12 दिख रहा है? अरे 2 से दिखा, कोई दिक्कत है? अच्छा फिर इसके बारे में क्या एतराज है? अब समझ, थोड़ा सा लिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या यहां हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये दिख रहा है सीधा सीधा कि 1 प्लस nx के फॉर्म में 1 प्लस x के फॉर्म में है। तो सर लिख दो इसको आप, हम डायरेक्ट लिख के चलेगा क्या? तो यहां हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³ 3 माइनस का 1 माइनस 2x की पावर अपॉन 4। सोच ले, डिवाइड बाई नीचे है x को कॉमन करके 1 प्लस x। सोच ले, सोच लिया? अरे ये 3 से डिवाइड कर दिया x³/3, यहां माइनस है माइनस साइन लगा दिया, 1 माइनस 2x डिवाइड बाई कितना कर दिया 4। कोई दिक्कत है? यानी थोड़ा ध्यान से देख, 1 से 1 कट रहा है क्या? अरे 1 से 1 कट रहा है तो 1 से 1 काट ले, काट लिया। अच्छा एक बात बता, क्या तुम्हें इस दोनों में से x कॉमन दिख रहा है क्या? तो क्या तुम्हें यहां x²/3 दिख रहा है? सोच लिया? थोड़ा जल्दी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर तुमने x कॉमन कर दिया x²/3 दिख रहा है, और यहां माइनस माइनस प्लस हो चुका और x कॉमन हो चुका तो 1/2 दिख रहा है। सोच लिया? दिख लिया क्या? डिवाइड बाई नीचे क्या लिख रहा है बच्चे x 1 प्लस x, हाँ या ना? अभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत है क्या? जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो खत्म हो चुका है। अब x टेंड्स टू हम 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या तुम्हें आंसर 1/2 दिख रहा है? अरे हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन आपके लिए 3 7 प्लस x³ माइनस 3 प्लस x² डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 7 प्लस x³ माइनस 3 प्लस x² x माइनस 1। इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -1/4 है, क्या आएगा? -1/4। सेम इसी अप्रोच से ट्राई कर लेना। उम्मीद करते हैं सभी को समझ गया होगा कि 7 प्लस x³ है तो 8 लाना पड़ेगा, किसी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नोट कर फटाफट।
ये आपका 0/0 फॉर्म के हमने लगभग सारे मेथड पढ़े, एक चीज को छोड़ के, और वो मेथड का नाम क्या है? एल हॉस्पिटल। वो हर क्लास में हम बोलेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का नतीजा थोड़ा सा बैकफायर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं अगली क्लास में हम आपको वहां तक पहुंचा दें जहां पे उस मेथड को, ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने किए वो सारे एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाएंगे। ये जो हमने अलग अलग मेथड से क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाएंगे? एल हॉस्पिटल से। एक एक लाइन में, वो जैसे आपने किया x² - 5 बोला, एक बार डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया, समझ में आ रहा है? तो वो अभी बाद में देखेंगे उसको। चलिए आज की सभा यही तक स्थगित करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और चीजों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।